क्षण का दिल भारी था, पर आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता उभर रही थी। वह बिना किसी से कुछ कहे महल के गलियारों से गुजरा और सीधे अपनी माता के कक्ष में पहुंचा। दरवाजा खोला तो देखा माता दीपक की मध्यम रोशनी में बैठी थीं, चेहरे पर वर्षों का अनुभव और आंखों में गहरी समझ। माता, पुत्र, तेरे चेहरे पर भारी चिंता है, सभा में क्या हुआ? विभीषण: माता, मैंने भ्राता रावण से कहा कि सीता माता को लौटा दे। मैंने विनम्रता से समझाया कि अधर्म का अंत विनाश है, पर उन्होंने मेरी बात को अपमान समझा और मुझ पर कायरता का आरोप लगाया। माता, और तुझे यह सुनकर कैसा लगा? विभीषण: दुख हुआ, पर सबसे ज्यादा यह सोचकर पीड़ा है कि मैं किसका साथ दूं। वह मेरा बड़ा भाई है, मेरा पालनहार, बचपन का साथी, लेकिन जो मार्ग वह चुन रहा है वह धर्म से दूर और अहंकार के गर्त में है। माता, पुत्र, यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। कभी कभी सत्य का मार्ग हमें अपने ही प्रियजनों से दूर कर देता है, पर याद रख, जो संबंध केवल रक्त पर टिके हों वे नश्वर हैं, धर्म पर टिके संबंध ही अमर होते हैं। विभीषण: माता, परंतु यदि मैं उसका साथ छोड़ दूं तो सारा राज्य मुझे विश्वासघाती कहेगा, लोग तिरस्कार करेंगे, नाम बदनाम होगा। माता, नाम की चिंता क्यों करता है? यह लोग तो आज तुझे गाली देगा, कल तेरे चरण भी छुएगा तेरे कर्मों के अनुसार। देख पुत्र, जब रावण धर्म की मर्यादा तोड़ चुका है तो उसका साथ देना भी उतना ही पाप है जितना कि उसका कर्म। धर्म की दृष्टि में अधर्म को मौन स्वीकृति भी अधर्म ही है। विभीषण: माता, पर मैं उसे बदलना चाहता हूं, शायद वह माने, शायद अभी भी समय है। माता: पुत्र, समझाने का समय बीत चुका है। जब किसी का अहंकार उसके विवेक को निगल ले तो समझाने के शब्द उसके कानों तक नहीं पहुंचते। रावण का मार्ग अब सीधा विनाश की ओर है और तू अगर उसके साथ खड़ा रहा तो इतिहास तुझे भी उसी दोष में भागीदार लिखेगा। विभीषण: माता, तो आप चाहती हैं कि मैं अपने भाई का विरोध करूं? माता: विरोध नहीं पुत्र, धर्म का पक्ष लो। यदि तेरा भाई अधर्म कर रहा है तो उसका विरोध भी धर्म है। राम, सीता, हनुमान, ये सब धर्म के प्रतीक हैं। जो उनके साथ है वही ईश्वर के साथ है। विभीषण: पर माता, यह मार्ग कठिन है। राज्य, वैभव, अपने लोग सब छोड़ना होगा। माता: पुत्र, जब तू जन्मा था मैंने तुझसे एक वचन लिया था कि तू सदा सत्य का साथ देगा। आज वही दिन है जब तुझे वह वचन निभाना है। राज्य, वैभव, सोना, ये सब क्षणिक हैं। धर्म ही एकमात्र खजाना है जो युगों तक अमर रहता है। विभीषण, आंखों में आंसू: माता, आपके शब्द मेरे हृदय को भेद गए। अब मुझे कोई संशय नहीं, मैं धर्म का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े। माता, उसके सिर पर हाथ रखकर: जा पुत्र, तूने सही निर्णय लिया है। तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां धर्म की विजय होगी। और याद रख, ईश्वर हमेशा धर्म योद्धा के साथ खड़े होते हैं। विभीषण, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो। माता, माता, मेरा आशीर्वाद ही नहीं, समस्त देवता तेरे साथ हैं। विभीषण ने माता के चरण स्पर्श किए, आंखों में दृढ़ संकल्प था। उस पल उसका मन हल्का हो गया, मानो भीतर का तूफान थम गया हो। लंका छोड़ने का क्षण, अगली सुबह सागर की लहरें तेज थीं, मानो वे भी आने वाले बदलाव का संकेत दे रही हों। विभीषण ने अपने कुछ विश्वासी अनुयायियों को साथ लिया। आकाश में काले बादल छाए थे, जैसे रावण के क्रोध का प्रतिबिंब। वह पीछे मुड़कर महल को देखता है, जहां उसने अपना बचपन बिताया, जहां उसकी सारी यादें हैं। पर आज वह घर उसे कैदखाना लग रहा था। चलो, उसने धीमे से कहा। नाव सागर में उतरी और लंका की चमक धीरे धीरे ओझल होने लगी। हर लहर के साथ विभीषण का मन हल्का हो रहा था, क्योंकि वह जानता था उसने सही निर्णय लिया है। अब हम आपको विभीषण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें जीवन की सबसे बड़ी सीख छुपी है। रामायण में साफ तौर पर कहा गया है, कथा हो या फिर कोई सीख, उसे अधूरा छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। और अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप इसका असली सार कभी न समझ पाएं। इसलिए इस कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें। कथा का विस्तार: अधूरी कथा, अधूरा धर्म। लंका की स्वर्ण मंडित नगरी जो दूर से चमकती थी
उस दिन अजीब सी उदासी में डूबी थी। राजसभा में माहौल भारी था। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, आंखों में गर्व और होठों पर चुनौती भरी मुस्कान। विभीषण ने सभा के बीच उठकर कहा, भ्राता, सीता माता निर्दोष हैं। उन्हें उनके पति श्री राम को लौटा दें। धर्म का पालन करें। यही हमारी और लंका की भलाई में है। सभा में एक सन्नाटा पसर गया। कुछ मंत्रियों ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें चुराईं। रावण ने क्रोधित स्वर में कहा, विभीषण, तेरी बातें मेरे कानों में विष जैसी लगती हैं। तू चाहता है कि मैं हार मान लूं? विभीषण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हार वह नहीं जो धर्म के लिए झुके। हार वह है जो अधर्म में जीत का भ्रम पाल ले। यह सुनते ही रावण ने गदा पटकी। चुप, अगर तू डरता है तो यहां से चला जा। मुझे तेरी कायरता की जरूरत नहीं। सभा समाप्त हो गई, पर विभीषण के भीतर एक युद्ध चल रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं चुप रहा तो यह धर्म की कथा अधूरी रह जाएगी, और अधूरी कथा पाप है। मां के पास बचपन की याद महल के गलियारों से गुजरते हुए वह अपनी माता के कक्ष में पहुंचा। दीपक की लौ मध्यम थी और हवा में चंदन की सुगंध फैली थी। माता ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ पुत्र? विभीषण ने बैठते हुए कहा, माता, भ्राता रावण ने मेरी बात नहीं मानी। वह सीता माता को लौटाने को तैयार नहीं और युद्ध चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुझे बचपन की एक बात याद है, जब मैंने तुझे एक कथा सुनानी शुरू की थी और तू खेलने के लिए बीच में ही उठकर चला गया था? विभीषण ने सिर हिलाया। हां माता, तब आपने कहा था कि कथा या सीख को अधूरा छोड़ना पाप है। माता गंभीर हो गई। और आज वही बात तेरे सामने है पुत्र। तू जानता है कि रावण का मार्ग गलत है, तो अगर तू चुप रहा तो यह अधूरी कथा तेरे जीवन का कलंक बन जाएगी। धर्म की रक्षा करना ही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। निर्णय का क्षण विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, माता, लेकिन अगर मैं उसका साथ छोड़ दूं तो लंका मुझे गद्दार कहेगी। माता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, लोग क्या कहेगा यह मत सोच। ईश्वर क्या देख रहा है यह सोच। अगर तू धर्म जानकर भी चुप रहा तो तू अधर्म का भागी होगा। विभीषण की आंखों में दृढ़ता आ गई। आप सही कह रही हैं माता। मैं इस कथा को अधूरी नहीं छोड़ूंगा। मैं धर्म का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने भाई के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। माता ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जा पुत्र, तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां धर्म की विजय होगी। लंका से विदा। अगली सुबह सागर की लहरों में तेजी थी। आकाश में काले बादल थे, मानो रावण के क्रोध का संकेत। विभीषण ने अपने कुछ विश्वासी अनुयायियों को साथ लिया, पीछे मुड़कर लंका की सुनहरी दीवारों को देखा और बिना पछतावे के आगे बढ़ गया। उसकी नाव धीरे धीरे लंका से दूर होती गई और हर लहर के साथ उसके मन का बोझ उतरता गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने कथा अधूरी नहीं छोड़ी। वह उसे अंत तक ले जाएगा।